जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि मैं धंधे में पैसे लगा रहा हूँ पर नुकसान हो रहा है, जो कार्य करता हूँ वो कार्य में सफलता नहीं मिलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई उपाय बता दो जिससे मेरा व्यवसाय चलने लग जाए, मैं घर परिवार अच्छे से चलाने लग जाऊँ। अब मेरा उन सब लोगों से यह कहना है जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या उपाय आप कर लोगे, पहली बात। और उपाय यदि आप कर भी लोगे तो क्या उपाय सक्सेस हो जाएगा? क्या आप डॉक्टर बन गए हो? क्या आप इंजीनियर हो? क्या आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मोटरसाइकिल खुद सुधार लोगे? तो ये जीवन की जो गाड़ी है, इसमें जो कष्ट आते हैं, इसके लिए आध्यात्मिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और आपने वो आध्यात्मिक डॉक्टर की पढ़ाई पूरी नहीं की, पढ़ाई ही नहीं करी। आपके माता पिता ने आपको पैसे कमाने की मशीन वाली पढ़ाई करवाई है कि तू पढ़ लिख और पैसे कमाना। आपको कभी ये नहीं बोला कि तू रामायण जी पढ़, यह आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। कभी ये नहीं बोला कि महाभारत पढ़, कभी नहीं बोला पुराण पढ़। और आपके माता पिता ने कभी नहीं बोला कि वेदों का अध्ययन करो, गीता जी का अध्ययन कर। तो वो आध्यात्मिक पढ़ाई जब आपने शुरू ही नहीं करी तो आपको कैसे मालूम कि आपके कष्ट का उपाय क्या हो सकता है? और यदि आपने उल्टी सीधे उपाय कर ली, उल्टी सीधी टेबलेट ले ली, तो रिएक्शन कर जाएगी बॉडी के अंदर। तो पहले उसकी जो समस्या, उस समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा। अब चूंकि आप डॉक्टर नहीं होते, उसकी समस्या है ना, बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। तो डॉक्टर क्या करता है? पहले आप उनके पास जाते हो, फीस देते हो। तो ऐसे ही आपको आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाकर के पहले उनकी शुल्क दीजिए, फीस दीजिए, फिर आप उनसे मिलिए, तो वो आपको बताएगा कि आपके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। फिर वो भी रिसर्च करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कौन से ग्रह की वजह से आ रही, कौन से कर्मों की वजह से आ रही है, कौन से पाप कर्म की वजह से आ रही है, ऐसा कौन सा कार्य आपने कर दिया था पिछले जन्म में, कौन से पाप कर्म किए थे। वो आपको ये रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा। फिर उसका उपाय होता है, फिर आपका इलाज होगा। तो आप ऐसे ही पूछ लेते जनरल के साथ, मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा, तो कोई उपाय बता दो। अरे उपाय बता दो तो कोई छोटा मोटा बुखार है क्या ये जो आपको टेबलेट बता देंगे कि भैया जा ये गोली खा लेना? अरे बुखार क्यों आया, उसके पीछे के कारण को खोजो। सर्दी थी, खांसी थी, कफ था, कोई सुई चुभ गई थी, कोई लोहा लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फोड़ा फुंसी होने की वजह से बुखार आया है। यानी कोई ना कोई तो वजह होती बुखार आने की। बुखार ऐसे ही नहीं आता है, तो उसकी वजह को टटोलना पड़ता है, तब जाके बुखार ठीक होता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक इलाज भी कराना है तो पहले उसके ठोस कारण की ओर जाना होगा कि आपके द्वारा पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किया गया, क्योंकि पाप कर्म की वजह से ही इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं आपको कि पिछले जन्म में किए गए पाप कर्म, चाहे माता के प्रति किया हो, पिता के प्रति किया हो, भाई के प्रति किया हो, बहन के प्रति किया हो, नौकर चाकर के प्रति किया हो, अपने गुरु के प्रति किया हो, अपने भानेज के प्रति किया हो, किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी के प्रति यदि आपने पाप कर्म किया है, पाप कर्म का मतलब होता है झूठ बोलना, पाप कर्म का मतलब होता है किसी को कष्ट देना, पाप करने का मतलब होता है किसी की हाय बद्दुआ लेना, पाप कर्म का मतलब होता है आपने किसी के साथ धोखा किया हो, तो उसका कष्ट तो आपको इस जन्म में भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। तो यदि दुख आया है तो दुख के कारण को खोजने का प्रयास करो आध्यात्मिक रूप से। क्या कालसर्प दोष है आपको, क्या नाग दोष है, क्या पितृ दोष है, क्या मंगल दोष है, क्या प्रेत दोष है?
कौन सा दोष है जब पत्रिका देखने से पता लगता है? तो सर्वप्रथम इन्वेस्टिगेशन के रूप में जन्म पत्रिका को चेक करना पड़ता है कि आपके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है, क्यों आपका धंधा नहीं चल रहा है, क्यों आप पैसे पे पैसे लगाते जाते हो और व्यवसाय नहीं चलता, जिस काम में हाथ डालते हो वो कार्य बंद हो जाता है, या आप सफल व्यक्ति क्यों नहीं हो पाए, आप बड़े व्यक्ति क्यों नहीं बन पाए, आपको सरकारी सर्विस क्यों नहीं मिल पाई, क्यों आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, क्यों आपका विवाह नहीं हो पाया है, क्यों आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति हो रही, क्यों बीमारी दुखी लग रही है, क्यों बीमारी में पैसा जा रहा है। इन सब के पीछे पिछले जन्म के कर्म के पाप कर्म और आध्यात्मिक कारण होते हैं। कुल देवी देवता की पूजा नहीं करना, पितृ देवता की पूजा नहीं करना, यह भी कारण उसमें शामिल होता है। और हमारे धर्म संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज और मान्यता के अनुसार बहुत सारे नियम कानून का पालन नहीं करोगे तो भी कष्ट की प्राप्ति होगी और आपका धंधा चौपट हो जाएगा। आप जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल के परंपराओं का पालन करो। और हमारे शास्त्र में लिखे हुए बहुत से नियम है, उनका पालन करो। व्रत उपवास आपको करना होता है, दान धर्म आपको करना है, अशुद्ध स्त्री के हाथ का भोजन बना हुआ नहीं खाना है, सूतक पातक का भोजन नहीं खाना है, और जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके यहाँ 30 दिन तक नहीं जाना है। आप गलती पे गलती किए जाओगे और फिर कहोगे उपाय बता दो। उपाय बताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यह है डॉक्टरी इलाज है। आपका आध्यात्मिक इलाज करना पड़ेगा और आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपको इलाज प्राप्त होगा। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहते हैं, अपने कष्टों के कारणों को जानना चाहते हो, तो 7649862712 नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर 7987237885 पर संपर्क करें, या फिर 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है तीनों। इन पर अपना पूरा नाम, पूरा पता और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताते हुए उचित जो भी बात होती है फीस की, वह फीस दे करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त करें। निःशुल्क प्राप्त मत करना, अन्यथा गुरु दोष लग जाएगा, कष्ट आपके और बढ़ जाएंगे। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया है कि कभी भी किसी भी गुरु के पैर छूते हैं तो पहले दक्षिणा देना होती, कभी भी किसी भी गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो दक्षिणा देना होती, कभी भी किसी भी गुरु से सलाह लेते हैं तो उनको उनकी दक्षिणा यानी फीस देना होती है। इसलिए कभी भी किसी भी गुरु से ज्ञान फ्री में प्राप्त मत करो, अन्यथा कष्ट आपका और बढ़ जाएगा, आपका गुरु दोष लग जाएगा। गुरु खराब होने पर बुद्धि यानी मति भ्रम होती है, और स्त्रियों के मामले में गुरु खराब होने का मतलब है पारिवारिक सुख का अभाव होना। पारिवारिक कष्ट मिलेंगे, पति से सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्त्रियों से विशेष तौर से विनम्र निवेदन है कि कभी भी किसी भी गुरु से कोई भी सलाह लें, फ्री में नहीं लें। कभी भी किसी भी गुरु से आशीर्वाद लें तो फ्री में नहीं लेना चाहिए, और भंडारे का भोजन तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और यदि खाने की इच्छा हो तो खाइए, परंतु वहां जाके दान पेटी में डबल पैसा जमा करिए। जितने का भोजन खाया है उसका डबल पैसा भगवान के वहां पे दान पेटी में डाल के आइए, तो गुरु ऋण नहीं चढ़ेगा, अन्यथा भंडारे का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि आपके माता पिता ने आपको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, और उसका खामियाजा ना आपको भुगतना पड़ रहा इस जन्म में, अभी वर्तमान में। अब आप आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए। और सबसे पहले आध्यात्मिक डॉक्टर आपकी जन्म कुंडली चेक करेगा, और जन्म कुंडली के आधार पर आपके कष्टों का कारण बताएगा, और जो कष्ट को कारण आएगा उन कारणों का आपको प्रायश्चित कर्म, परिहार कर्म, माफीनामा जिसको हम बोलना चाहिए, पूजा पाठ जप तप दान धर्म होम इत्यादि से प्रायश्चित कर्म किया जाता है। तो प्रायश्चित कर्म करो, कष्ट ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और यदि पिछले जन्म का महापाप हो, अक्षम्य अपराध हो, तो
तो उसके लिए तो बार बार पूजा करना पड़ती है। एक बार की पूजा से काम नहीं चलेगा। आप सोचते हो मैंने एक बार पूजा करा ली, एक बार पंडित जी को दक्षिणा दे दी, हवन पूजन करवा लिया, अब मैं उऋण हो गया पूरी जिंदगी भर, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पूजा ऐसी होती है जो जिंदगी में कई बार कराना पड़ती है, जैसे मंगल दोष की पूजा, काल सब दोष की पूजा, नाग दोष की पूजा, ये पूजा हर वर्ष कराना पड़ती है। और प्रेत दोष की पूजा, शनि और राहु यदि एक साथ हो जाए तो उसे प्रेत दोष बोला जाता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, तो उसे बार बार पूजा करके प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। यानी जिसका शनि राहु रहता है वह मनुष्य पिछले जन्म में किसी न किसी की हत्या करके आता है, या उसकी वजह से, उसके कर्मों की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। वह आत्मा उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको जीवन में हर कदम कदम पर कष्ट प्रदान करती है। इसलिए शनि राहु की युक्ति किसी के भी पत्रिका में हो तो उसे हर वर्ष प्रेत दोष की पूजा कराते रहना चाहिए, तो वह सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।